अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और मशहूर ड्रामे डाइन के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से, जहां महविश हयात, एहसन खान और हीरा मानी की अदाकारी अपने अरूज पर है। स्क्रीन पर आते ही ये तमाम अदाकार छा जाते हैं और इनको बहुत अच्छे अच्छे रोल मिले हुए हैं और बहुत उम्दगी से निभा रहे हैं। अब निहाल के रूप में महविश हयात को वो थप्पड़ पड़ गया है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था कि ये थप्पड़ कौन मारेगा, किस बात पे मारेगा और क्यों मारेगा। तो वो थप्पड़ उसे अपने ही घर में पड़ा है और ये थप्पड़ उस वक्त पड़ा जब उसके घर में ज़वार शाह भी होकर चला गया और उसके बाद ज़वार शाह की बीवी शबाब भी होकर चली गई और उसके बाद उसकी माँ के हाथों ये थप्पड़ पड़ा, क्योंकि जब निहाल ने पूछा कि आपने मेरा सौदा किस बात पर किया है, तो माँ ने बता दिया कि तुम्हारे बाप को फांसी हो रही थी, उसे फांसी से बचाने के लिए मैंने ये सौदा किया है, और अगर मैं ये सौदा ना करती तो वो फांसी पर चढ़ जाता और जाने से पहले मुझे तलाक भी दे कर जाता और तुम्हें इतना बदनाम करके जाता कि मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन हो जाती। इस पर निहाल माँ से कहती है कि उनकी खातिर मैं ज़वार शाह के घर नहीं जाऊँगी, इससे तो बेहतर है वो मरते हैं तो मर जाएं। इस बात पे माँ ने उसको थप्पड़ मारा है कि उसने कैसे ये कह दिया कि उसका बाप मरता है तो मर जाए। अब आपको कहानी यहाँ तक तो समझ में आ गई है कि हनैन का कत्ल हो गया था निहाल के घर पर उसके वालिद सदीकी के शकील सदीकी के हाथों, और शकील सदीकी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और उसको फांसी हो सकती है। ये सब कुछ जावेद के कहने पर हुआ था, जो बहनोई है ज़वार शाह का। बहरहाल ज़वार शाह का सबसे चहीता भाई दुनिया से चला गया, जिसे वो शेर कहता था, और इसकी इसलिए भी अहमियत थी कि ज़वार शाह की अपनी कोई औलाद नहीं, और उसने अपने छोटे भाई हनैन से ये वादा लिया था कि जब वो शादी करेगा तो पहली औलाद अपने बड़े भाई को देगा और वही इस ख़ानदान का वारिस बनेगा। लेकिन इससे पहले कि हुनैन शाह की शादी होती, हुनैन शाह का कत्ल हो गया और वो अफसोसनाक हादसे में दुनिया से गुज़र गया। अब ज़वार शाह को यह हकीकत पता चल गई है निहाल की ज़ुबानी, जो उसने अपनी माँ के सामने ज़वार शाह को बता दिया कि तुम्हारा भाई हनैन मुझसे मोहब्बत करता था और मैं भी, और वो मुझसे शादी करना चाहता था और उस दिन माँ से मिलने आया था, और ऐसा क्या हुआ। पूछा ज़वार शाह ने कि उसको मार दिया गया, तो उसने बताया कि मेरा बाप समझता था कि शायद मैं कोई ख़जाना हूँ और वो ख़जाने की हिफाजत के लिए आ गया था, और काश वो उस दिन ना आया होता, काश हुनैन मुझसे मोहब्बत ना करता, काश वो यहाँ ना आता तो वो आज दुनिया में होता। मेरी मनूस ज़िंदगी में आ गया तो चला गया दुनिया से। अब ये सारी बातें ज़वार शाह को पता चल गई हैं। दूसरी तरफ ज़वार शाह की बीवी शबाब को ये शक है कि उसकी ज़वार शाह की बहनें अपनी औलाद को आगे करके पूरी जायदाद पर कब्ज़ा कर लेंगी, मेरी औलाद नहीं है और मेरी हैसियत कल को कम हो जाएगी। लिहाजा वो अपनी माँ के कहने पर इस बात पर राज़ी हो गई है कि अपने शौहर ज़वार शाह की दूसरी शादी करा दे, और उसके लिए उसकी माँ ने ही उसको सजेस्ट किया कि तुम उसी लड़की से अपने शौहर ज़वार शाह की दूसरी शादी करा दो जिसके साथ तुम्हारा देवर हुनैन शादी करना चाहता था, यानी कि निहाल से। फिर वो निहाल के घर जाती है और उसकी माँ से ये डील करती है कि तुम्हारी वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ है और हमें जानशीन नहीं मिल सका, तुम्हारे शौहर को फांसी हो जाएगी, सिर्फ़ मैं बचा सकती हूँ, वो भी इस सूरत में कि तुम हमें भी अजाला करो नुकसान का। तो उसकी माँ पूछती है क्या अजाला करूँ, तो वो कहती है कि तुम अपनी बेटी के ज़रिए अजाला करो, अपनी बेटी की शादी मेरे शौहर ज़वार शाह से करानी होगी, इसके बदले मैं तुम्हें माफ़ीनामे पर साइन करा दूंगी और तुम्हारा शौहर फांसी से बच जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी ने कोई ड्रामा किया तो फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारा शौहर ज़रूर फांसी चढ़ जाए। अब ये वो डील थी जिसकी वजह से निहाल की माँ मजबूर हुई और उसने माफ़ीनामा उनको दे दिया, और उधर जाकर शबाब ने अपने शौहर ज़वार शाह को राज़ी किया है कि आप दूसरी शादी कर लें ताकि आपको वारिस मिल जाए। वो उससे पूछता है कि सारी दुनिया जानती है कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मुझे कौन सा बाप अपनी बेटी देगा। इस पर शबाब उसको जवाब देती है कि शकील सदीकी आपको अपना बाप अपनी बेटी ज़रूर देगा, क्योंकि उसने आपका कत्ल किया है भाई का, तो वो ज़रूर देगा। अब कहानी यहाँ तक पहुँच गई है, आगे देखते हैं कि निहाल की शादी होती है ज़वार शाह से औलाद की खातिर, वो उसे दूसरी बीवी बनाता है या नहीं, और अगर नहीं मानती तो उसका बाप फांसी चढ़ता है या नहीं, और अगर वो अपने बाप को फांसी से बचाने के लिए सौदा कबूल कर लेती है। तो आगे जो अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और
آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، کس کی اداکاری کتنی پسند آ رہی ہے، کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنی رائے سے۔ بہت شکریہ۔